हेलो स्टूडेंट, डिविजिबिलिटी का आज हमारा दूसरा वीडियो है। जो पिछला वीडियो हम लोग कर रहे थे डिविजिबिलिटी में, तो हमने बेसिकली 2 का डिविजिबिलिटी, 4, 8, 16 ये सब देखे थे, प्लस 3 और 9 का डिविजिबिलिटी देखा था। थोड़ा सा मिक्स होके अगर मान लो पूछता 72 का हमने देखा हुआ था, तो वो सारे पार्ट हमने वहां पे कर लिए थे। आज का जो एजेंडा है, जहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे होते हैं आपके, एक तो जैसे 99 का मान लो पूछता है, 88 का पूछ रहा है, तो बेसिकली वो 11 का डिविजिबिलिटी रूल से निकल रहा होता है। तो आज के सेशन में हम लोग क्या देखेंगे? आज के सेशन में हम लोग का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हम लोग आज देख रहे होंगे कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे होता है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे होता है, 13 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे होता है। और ये हम सिर्फ रटेंगे नहीं, इनको इनको समझेंगे हम कि ये डिविजिबिलिटी रूल निकल कैसे रहा है, और कैसे हम, आप चाहो ना तो 11 के ही आप कम से कम 10-12 डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हो। आप चाहो तो 7 के जितने मन के उतने डिविजिबिलिटी रूल बना लो, अपने आप से बना लोगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो। इसके साथ साथ हम लोग देख रहे होंगे, ये फिर आप ही बताओगे मुझे कि 99 का डिविजिबिलिटी रूल, 999 का डिविजिबिलिटी रूल, या फिर 101 का डिविजिबिलिटी रूल, या फिर 1001 का डिविजिबिलिटी रूल, इन सब चीजों को हम लोग आगे देख रहे होंगे। इसके बाद जैसे कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कि आपका मान लो कहीं नंबर ऐसे इस फॉर्मेट में दिया है ए बी, या फिर ए बी सी फॉर्मेट में दे रखा है, तो इन सब चीजों को भी हम आज के वीडियो में ही कवर कर रहे होंगे और कोशिश कर रहे होंगे इसका आंसर निकालने की। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग जो देखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखो कि वो डिविजिबिलिटी रूल आता कहां से और कैसे निकालते हैं। हमने एक पिछले वीडियो में बात भी की थी, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि अगर मान लो कहीं भी 2 डिजिट का नंबर लिखना है हमको, तो हमेशा हम उसको 10a प्लस बी के फॉर्मेट में लिखते हैं। अगर मान लो 3 डिजिट का नंबर है, एबीसी नंबर है, तो उसको हमेशा हम 100a प्लस 10b प्लस सी के फॉर्मेट में लिख रहे होते हैं। और ऐसा क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि देखो ये इकाई का अंक है, तो इकाई के अंक में 1 से गुणा कर दिया, दहाई के अंक में 10 से गुणा कर दिया, और सैकड़े वाले में 100 से गुणा कर दिया। तो ये इसका बेसिक लॉजिक हो रहा होता है। तो आप देखो 3 अंकों की संख्या थी, तो हम कैसे लिखते हैं? 10 स्क्वायर ए प्लस 10 की पावर 1 बी प्लस सी। अब एक फॉर्मेट देखो, ये हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 की पावर 0 से। तो 10 की पावर 0 से हमने जब स्टार्ट किया, तो अगर 3 अंकों की संख्या है तो हम 10 स्क्वायर तक जाते हैं। अगर 2 अंकों की संख्या है तो हम 10 की पावर 1 तक जा रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं आपसे कह दूं कि आपकी संख्या है 6 अंकों की, ए बी सी डी ई एफ। अब अगर 6 अंकों की संख्या, तो आप डायरेक्टली इसको स्टार्ट कर सकते हो। ये कहां से स्टार्ट होगा? 10 की पावर 5a प्लस 10 की पावर 4b प्लस 10 की पावर 3c प्लस 10 स्क्वायर डी प्लस 10 ई प्लस एफ। ये आपकी 6 अंकों की संख्या, 5 4 3 2 1 0। आप इस तरीके से इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर 9 अंकों की संख्या होगी तो 10 की पावर 8 से स्टार्ट हो रहा होगा। ये एकदम बेसिक सा होता है जो आपको समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद एक और हमने बात की थी जो लास्ट टाइम था, जहां बच्चा कंफ्यूज होता है कि अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ है 10x इंटू 5 डिवाइड बाई 2, और आपसे पूछता है रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। तो बच्चा जनरली कंफ्यूज रहता है कि यार यहाँ पे शेषफल तो x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। लेकिन होता क्या है कि देखो, अगर ये संख्या कट रही है 5, तो अब ये पूरी संख्या कट जाएगी। जो भी है ये 50x है, 50x 2 से डिविजिबल हो जाएगा, कंफर्म है ये 25x आ रहा होगा। ठीक है ना? तो अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है कि 10 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, और हमसे पूछ रहा रिमाइंडर कितना आएगा, तो ऊपर नीचे 5 5 कट गया और रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जनरली बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है। जैसे मान लो ऐसे दे दे कुछ कि 5 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 5। अब बच्चा कहता है सर 5 5 कैंसिल हो गया, 3 रिमाइंडर बच गया। नहीं, जो 3 बचा है वो आपका भागफल है, ना कि शेषफल है। ये 3 आपका भागफल है। आप देखो 5 तिहाई 15 है, 15 को आप 5 से भाग दोगे तो 3 आपका भागफल आएगा, ना कि शेषफल आ रहा होगा। बस इस चीज का गुणे का साइन लगा हुआ है, एक संख्या कट रही है ऊपर नीचे तो पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए।
अब हम लोग देखते हैं, हम लोग पहले 11 का डिविजिबिलिटी रूल बनाने की कोशिश करते हैं, और एक बार वो समझ में आ गया तो आप अपने आप ही 7 का और 13 का और 19 किसी का भी अपने आप से डिविजिबिलिटी रूल आप बना लोगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। 11 का रूल हम लोग देखने जा रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल किसका, इसको ऐसे लिख लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, हम लोग इस पे बात करने जा रहे हैं। और आप देखो, आप अपने आप से रूल बनाते चले जाओगे और हमें आंसर मिलता जाएगा। देखो, जैसे मान लो अगर कोई मैं एक नंबर लेता हूं, जैसे सिंपल, चलो ऐसे करते हैं कि अगर मैं 10 की पावर 1 करूं और उसको 11 से डिवाइड कर रहा हूं, तो अगर 10 की पावर 1 को 11 से डिवाइड करोगे तो आप कह सकते हो कि रिमाइंडर जो है, या तो आप बोलो +10 है, ये तो रिमाइंडर 10 बचा है, या फिर इसको आप -1 भी रिमाइंडर कह सकते हो। देखो, डिवाइड का मतलब क्या होता है, 15 को या 17 को मान लो मैं 5 से भाग दे रहा हूं, 5 यहीं 15 आ गया, 2 शेषफल बच गया। इस 2 शेषफल का मतलब या रिमाइंडर का मतलब होता है, देखो आप 17 चीजें आपके पास थी, आपने 5-5 का बंडल बनाना चालू किया, आपने 3 बंडल बनाया, 2 चीजें बच गई, यही 2 आपका शेषफल है। लेकिन आप इस पूरे पिक्चर को इस तरह से भी देख सकते हो कि यहां पे 3 चीजों की कमी रह गई। अगर 3 चीज और होती तो आपका पूरा बंडल बन जाता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम 17 को 5 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर या तो +2 आएगा या फिर -3 आ रहा होगा। -3 का मतलब क्या हुआ कि 3 चीजों की कमी रह गई, अदरवाइज वो एक और पेयर आपका बन जाता। अगर आपको इस माइनस रिमाइंडर को प्लस में लेके जाना होता है तो हमें कुछ नहीं करना होता, सिंपली आप जिससे भाग दे रहे हो उसको ऐड कर दो। आपका कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रहा है, जस्ट वेट। आप जिससे भाग दे रहे हो उसको ऐड कर दोगे तो आपको रिमाइंडर पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है। तो आप यहां पे देखो, हम जब 10 को 11 से भाग देंगे, जब हम 10 की पावर 1 या 10 को 11 से भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर को हम बोल सकते हैं -1 है कि नहीं है, क्योंकि यहां पे -1 की कमी है, वरना एक पेयर बन जाता। या हम बोल सकते हैं 10 रिमाइंडर है, बात एक ही है। अब देखो, यहां पे अगर मैं 10 का स्क्वायर कर दूं और अगर मैं 11 से भाग दूं, तो यहां पे -1 रिमाइंडर था, जब इसका स्क्वायर हुआ तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो -1 इंटू -1, ये हमें मिल गया +1, मतलब स्क्वायर पे +1 मिल रहा है। अब अगर मैं 10 का क्यूब कर दूं तो मुझे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, मुझे रिमाइंडर हो जाएगा -1 इंटू -1 इंटू -1, और ये हमारा -1 आ गया। तो यहां से एक आप रिजल्ट निकाल सकते हो कि अगर 10 की पावर इवन है और हम अगर उसे 11 से भाग दे रहे हैं, 10 की पावर अगर इवन है और अगर हम उसे 11 से भाग दे रहे हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा, आई थिंक मेरा हाथ टच हो रहा है बार बार, दैट्स वाई ये दिक्कत कर रहा है। वहां पे हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ रहा होगा, वो हमारा +1 आ रहा होगा। और अगर हमारा 10 की पावर ऑड है और उसे अगर हम 11 से भाग दे रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा होगा, हमारा रिमाइंडर -1 आ रहा होगा। ये दो रिजल्ट हमने ऊपर से ऑब्जर्व किया और हमने यहां से पता लगाया। अब देखो, इसको हम डिविजिबिलिटी रूल में कैसे लगाएंगे। एक 6 अंकों की संख्या लेते हैं, 6 अंकों की संख्या, मान लो ABCDEF ली। अब इसको अगर मुझे लिखना है, मुझे करना क्या है, मैं इसको 11 से डिवाइड कर रहा हूं और मुझे निकालना है रिमाइंडर कितना आएगा। अगर मैं इस नंबर को 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, उसके लिए एक प्रोसेस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे 6 अंकों की संख्या, अभी हमने देखा था, कोई भी 6 अंकों की संख्या अगर लिखनी है तो वो 10 की पावर 5 से स्टार्ट होगी, प्लस 10 की पावर 4b, प्लस 10 क्यूब c, प्लस 10 की पावर 10 स्क्वायर d, प्लस 10e प्लस f डिवाइड बाई 11। आप 11 को भाग दे रहे हो। अब अगर आप यहां क्लोजली देखो तो आपको क्या मिल रहा है भाई, जब आप इसको भाग दोगे तो हमको क्या पता है, 10 की पावर 5 जो होगा वो क्या है,
ये ऑड है कि नहीं, 10 की पावर ऑड है कि नहीं, और जब भी आप 10 की पावर ऑड को 11 से भाग देते हो तो शेषफल या रिमाइंडर कितना आता है, -1 आता है। मतलब यहां पे आपको क्या मिल रहा होगा, माइनस मिल रहा होगा, माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -a प्लस, अब देखो ये क्या होगा, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 इवन नंबर है, जब आप उसको 11 से भाग दोगे तो ये प्लस मिल जाएगा, तो ये प्लस b हो जाएगा। तीसरा फिर से माइनस मिलेगा आपको क्योंकि ये ऑड है। चौथा फिर से प्लस मिलेगा आपको, फिर आपको माइनस मिलेगा, और फिर आपको प्लस मिलेगा डिवाइड बाई 11। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप कर क्या रहे हो, आपको जो भी डिजिट दे रखी थी, अब इसको आप दो तीन तरीके से इस पूरे रिजल्ट को आप देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, आप इसको अल्टरनेट नंबर को देखो क्या कर रहे हो, आपने क्या किया, आपकी संख्या थी, आपने संख्या को अल्टरनेट डिजिट को ले लिया, एफ को लिया, डी को लिया, बी को लिया। एफ पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ प्लस डी प्लस बी, ये पॉजिटिव में था, माइनस जो बची हुई संख्या वो सब माइनस में है, तो माइनस लगा के मैं ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव कर दे रहा हूं, a प्लस सी प्लस ई डिवाइड बाई 11। तो अगर इस संख्या को डिवाइड होना है पूरी संख्या को 11 से, तो जो ये रिजल्ट आ रहा है ये 11 से डिवाइड होना चाहिए। तभी हम बोलते हैं कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या आ जाए, या तो ये 0 आ जाए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहां से हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या मालूम चला, कि हमने क्या किया, जो भी हमें संख्या दे रखी थी, हमने अल्टरनेट डिजिट को ऐड किया, एफ डी और बी, एफ डी और बी को ऐड किया। दूसरी अल्टरनेट डिजिट कौन सी होगी, दूसरी आपकी डिजिट होगी ई सी और ए। आपने ई सी और ए को ऐड किया, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, सब्सट्रैक्ट करने के बाद अगर डिविजिबल होना है तो या तो 0 आ जाए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। चलो अब एक संख्या लेके देखते हैं, जैसे मान लो 484352 एक संख्या दे रखी है, और हमको चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हम अल्टरनेट नंबर को ले लेते हैं। अल्टरनेट नंबर को आप लो 8 प्लस 3 प्लस 2 माइनस, दूसरा अल्टरनेट नंबर लो आप 5 प्लस 4 प्लस 4। अब देखो ये कितना हो गया, 8 2 10 3 13 माइनस 5 4 9 4 13, तो 13 माइनस 13 ये 0 आ गया। मतलब ये संख्या क्या होगी, मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो या तो 0 मिल जाए या 11 कोई मल्टीपल मिल जाए, तो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाती है। तो रूल पहला क्या निकला, अल्टरनेट डिजिट का आप जो है उसको ऐड करोगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे होगे, या तो वो 0 आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए। अब देखो इस पूरे चीज को आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे संख्या दे रखी थी आपकी ऐसी, ए बी सी डी ई एफ ये दी हुई थी। आप क्या करो, आप भाई आपको ये पॉजिटिव में आ रहा है, ये नेगेटिव में आ रहा है, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, तो आप चाहो तो यहीं पे डिफरेंस देख लो कि भाई दोनों का डिफरेंस कितने का है, और फिर यहां से मतलब बात वही है, कर आप वही चीज रहे हो, ऐसा नहीं कुछ अलग कर रहे हो आप, कि यहां पे कुछ अलग कर रहे हो, यहां पे कुछ अलग कर रहे हो, सेम ही चीज को आप कर रहे हो, लेकिन देखने का तरीका अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल जो संख्या हमारी थी 484352, अब ये संख्या थी, हमने क्या किया, हमने अल्टरनेट ना लेके यहां पे हमने संख्या को ऐसे कर दिया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो आप, अब बस ध्यान ये रखना कि डिफरेंस यहां से यहां का ही लोगे, 2 में से 5 का डिफरेंस लोगे, ये चीज का ध्यान रखना है। तो 2 में से 2 माइनस 5 किया तो कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4, तो ये -1 हो जाएगा, और ये 8 माइनस 4 ये 4 हो जाएगा। तो देखो अगर मैं टोटल रिमाइंडर देखूं तो कितना आ रहा होगा, 4 माइनस 1 माइनस 3, तो ये हमारा 0 आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप चाहो तो अल्टरनेट संख्याओं को ऐड कर दो, और आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों में आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है। तो ये देखने का सिर्फ तरीका है कि आप कैसे इसका आंसर निकाल सकते हो। तो एक तरीका हमने देख लिया कि कैसे हम अल्टरनेट डिजिट को लेते हैं, ऐड करते, सब्सट्रैक्ट करते हैं, 0 आ जाए या फिर उसका 11 का मल्टीपल आ जाए। अब देखो आप चाहो तो
मैंने कहा ना कि खुद से रूल बना सकते हो। अगर मैं दूसरे रूल की बात करूं, अब जैसे मान लो अभी तक हमने 10 की पावर 1 लिया, तो आप अगर ध्यान से देखो 10 की पावर जब हम 1 ले रहे हैं तो हम 1 डिजिट की बात कर रहे हैं। अब हम लेते हैं 10 स्क्वायर पे देखते हैं। अगर मान लो कुछ ऐसा आ जाए, देखो यहां पे जो पावर होती है ना, ये बता रही होती है कि आप कितने डिजिट की बात कर रहे हो। तो अगर हम 10 स्क्वायर ले रहे हैं तो इसका मतलब हम दो दो डिजिट के पेयर करने की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने सिंगल सिंगल डिजिट पे सीखा था। अब अगर 10 स्क्वायर को मैं 11 से भाग करूंगा तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा? मुझे रिमाइंडर +1 मिल रहा होगा। अब 10 की पावर 4 भी करोगे आप, चूंकि आप दो दो डिजिट ले रहे हो तो 10 स्क्वायर का आपका 10 की पावर 4 आ जाएगा। यहां भी आपको रिमाइंडर +1 मिलेगा। 10 की पावर 6 भी करोगे आप, तब भी आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा होगा? +1 मिल रहा होगा। तो अब अगर मैं 6 डिजिट का नंबर लेता हूं तो 6 डिजिट का नंबर कैसे था? 10 की पावर 5a प्लस 10 की पावर 4b प्लस 10 क्यूब सी 10 स्क्वायर डी प्लस 10 ई प्लस एफ। अब क्या है, आपको अगर 11 का डिविजिबिलिटी रूल यहां देखना है तो अभी तक हमने क्या किया था? हमने सिंगल सिंगल नंबर को देखा था, लेकिन अब हम पावर 2 ले रहे हैं तो हम दो दो का यहां पे पेयर लेंगे। ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर। देखो यहां से क्या कॉमन आ सकता है? यहां से 10 की पावर 4 कॉमन आएगा, अंदर क्या बच जाएगा? 10a प्लस बी। यहां पे आप 10 स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा? 10c प्लस डी। और ये तो आपका 10e प्लस एफ है ही है। 10e प्लस एफ है ही है, डिवाइड बाई 11। ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 10 की पावर 4 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? +1 मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा? तो ये तो प्लस आ गया। और 10a प्लस बी क्या है? 10a प्लस बी दो डिजिट का नंबर है कि नहीं भाई? किसी भी दो डिजिट के नंबर को हम 10a प्लस बी ही तो लिखेंगे, या मैं चाहूं तो इसको a भी तो लिख सकता हूं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ए बी। और साइन कैसा आएगा? प्लस में आ रहा होगा। यहां पे भी साइन क्या आ रहा होगा? प्लस में आ रहा होगा, सी डी। और यहां भी साइन कैसे आएगा? ये भी प्लस में आ रहा होगा, अपॉन 11। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक रूल ये भी बन सकता है 11 का कि आप सिंगल सिंगल डिजिट मत लो, आप दो दो डिजिट ले लो और दो दो डिजिट का आप सम कर दो। सारे साइन यहाँ पे प्लस में है तो आप सबको जोड़ दो और 11 से भाग दे दो। तो अगर वो संख्या भाग हो रही है तो मतलब पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो 6 डिजिट की कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे हमने एक संख्या क्या ली थी? हमारी संख्या थी 484352। तो हम क्या करेंगे? अभी अभी तक हम क्या करते थे 11 का डिविजिबिलिटी रूल में? हम अल्टरनेट नंबर की पेयरिंग कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे? हमने सीखा कि आप दो दो नंबर ले लो, यहां से स्टार्ट करोगे और तीनों को जोड़ दो। 52 43 48 को जोड़ो तो जोड़ो कितना आएगा? 3 2 5 5 और 8 2 10 13 के 3 हासिल लगा 1, 4 4 8 और 8 या फिर ये आपका 14। ठीक है, 143 आ गया। अब 143 आपका 11 से डिविजिबल है, इस रिमाइंडर 0 आ रहा, मतलब ये पूरी संख्या आपकी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो एक तरीका ये है कि इंस्टेड ऑफ आप सिंगल सिंगल नंबर का आप दो दो नंबर का पेयर बनाओ, लेकिन यहां पे सबको ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद 11 से भाग दे दो। इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे देखो क्या है आपकी संख्या? 484352। अब मैं क्या करूं? मैं दो दो का पेयर बनाया और इंडिविजुअल नंबर को 11 से भाग देना चालू कर दिया। रादर देन मैंने सबको ऐड करने के, भाई ऐड करके भी भाग ही दे रहे हो 11 से ना। भाई ये पूरा कैसे बनेगा? ये ऐसे ही तो बन रहा होगा ना। देखो 48 प्लस 43 प्लस 52 डिवाइड बाई 11। तो इंस्टेड ऑफ आप ऐड करने के आप इंडिविजुअल भाग दे दो। तो जैसे मैं यहां पे अगर 11 से भाग दूंगा तो 11 पचे 55 होता है, तो मुझे -3 रिमाइंडर मिल रहा होगा। ठीक है ना? या तो मैं इसको देख लूं 11 चौक 44, तो +8 कर दूं मैं यहां पे, और या तो मैं -3 कर दूं। अब ये देखो 11 चौक 44, तो ये -1 रिमाइंडर हो गया। 11 चौक 44, ये +4 रिमाइंडर आ गया। तो देखो +4 -1 -3 टोटल रिमाइंडर कितना हो गया?
टोटल रिमाइंडर हो गया 0। मतलब ये पूरी संख्या जो है वो क्या है आपकी 11 से डिविजिबल है। तो आपको अल्टरनेट वाला रूल आप स्किप कर सकते हो। अगर कई बार ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको तो आप अल्टरनेट वाला रूल स्किप करके ऐसे भी निकाल सकते हो, और ये बड़े नंबर में भी यूजफुल हो जाता है। जैसे मान लो कुछ भी रैंडम नंबर ले लिया 3 7 4 5 7 9 4 2 3 5 4 3, मान लो ये नंबर दिया हुआ है, हमको निकालना है ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने दो दो का पेयर बनाना चालू कर दिया, दो दो का पेयर बनाया। अब हम इंडिविजुअली भाग करेंगे तो यहाँ -1 आ गया, 11 तिहाई 33 ये +2 आ गया, 11 चौक 44 ये -2 आ गया, ये +2 आ गया, 11 चौक 44 ये +1 आ गया, और 11 तिहाई 33 ये +4 आ गया। अब देखो अगर रिमाइंडर यहाँ 0 आ जा रहा है तो आपका ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। अब ये -2 ये कट गया, ये +2 है, ये +4 है, ये +1 है, तो 4 2 6 1 7, 7 -1, तो ये आपका 6 मिल रहा है रिमाइंडर। मतलब ये नंबर पूरा डिविजिबल आपका 11 से नहीं होगा। तो ये दो दो वाला रूल काफी इफेक्टिव हो जाता है अगर संख्या आपको बड़ी दे रखी है, क्योंकि जब तक आप अल्टरनेट नंबर को निकालोगे करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो वहां पे आप इस रूल को लगा सकते हो। अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे इस पे कि जहां पे ये वाला रूल आपका बेसिकली लग रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं और देखते हैं क्या और भी कोई रूल बन सकता है क्या। हमने दो रूल देख लिए 11 के, क्या तीसरा रूल भी बन सकता है क्या, देखें उसको। तो अब जैसे मान लो हम लोग अगर तीन तीन डिजिट को देखें, तो तीन तीन डिजिट को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पावर 3 लेनी पड़ेगी। अगर मैं पावर 3 लेता हूं, 11 से भाग करता हूं, तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, मुझे रिमाइंडर -1 मिल रहा होगा। कितना मिल रहा होगा, -1। देखो अगर पहली बार में -1 मिल गया रिमाइंडर ना, तो हमेशा वो माइनस प्लस में चलता है। क्यों, क्योंकि अगला क्या लोगे आप, 10 की पावर 6 ले रहे होगे, और 10 की पावर 6 क्या हो जाएगा, ये -1, ये आपका इसका स्क्वायर करेंगे, और जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे, ये आज कुछ अलग सा बोर्ड में हो रहा है, थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा, तो ये आपका +1 मिल जाएगा। मतलब पहली जो 3 का आप पेयर बनाओगे वो माइनस में आएगा, दूसरा वाला आपका प्लस में आएगा। इस तरीके से कुछ चल रहा होता है। तो हम लोग करके देखते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं। 3 3 का जब हमें पेयर बनाना है तो हमें 6 संख्याओं में काम नहीं चलेगा, हमें 9 संख्या लेनी पड़ेगी। तो मान लो हमने संख्या ले ली ABCDEFGHI, ये हमारी 9 अंकों की एक संख्या दे रखी है। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिख रहा हूँ, चूंकि 9 अंक है तो मैं 10 की पावर 8 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 10 की पावर 8 7B, प्लस 10 की पावर 6C, प्लस 10 की पावर 5D, प्लस 10 की पावर 4E, प्लस 10 की पावर 3F, प्लस 10 स्क्वायर G, प्लस 10H, प्लस I। ये हमारी 9 अंकों की संख्या हो गई, और हमें देखना है कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैंने आपसे क्या कहा, अब हम 3 3 पावर ले रहे हैं, तो मतलब हम 3 3 का पेयर लेंगे। ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, और ये तीसरा पेयर हो गया। अब देखो यहां से क्या कॉमन मिल सकता है, यहां से हमें 10 की पावर 6 कॉमन मिलेगा कि नहीं। तो क्या बन जाएगा ये हमारा, अगर मैं 10 की पावर 6 कॉमन ले लूं, तो ये 10 स्क्वायर A प्लस, जस्ट अ मिनट, ये मिलेगा 10 स्क्वायर A, 10 स्क्वायर A प्लस 10B प्लस C। अब यहां से देखो क्या कॉमन मिलेगा आपको, यहां से आपको 10 की पावर 3 कॉमन मिल जाएगा। तो अगर मैं 10 की पावर 3 कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर D प्लस 10E प्लस F, और ये तो वैसे ही लिख सकते हैं हम लोग इसको, यह आ जाएगा 10 स्क्वायर G प्लस 10H प्लस I। अब हम इसे 11 से भाग दे रहे हैं। अभी देखो हमने जस्ट सीखा कि जब हम 11 से भाग देंगे इसको, तो ये क्या मिलेगा, ये निगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा। अभी हमने देखा 10 की पावर 3 जो होता है ये निगेटिव में आ जाएगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, और ये भी आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। तो अगर आप देखो ये पॉजिटिव है, और ये क्या है 10 स्क्वायर A प्लस 10B प्लस C क्या है, इसको मैं ABC भी तो लिख सकता हूँ, ये 3 अंकों की संख्या है कि नहीं है।
सिमिलरली ये भी 3 अंकों की संख्या है, DEF है, और सिमिलरली ये भी 3 अंकों की संख्या है, GHI है। ठीक है ना? तो ये 3-3 अंकों की संख्या लिखी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप इसको लिख सकते हो ABC पॉजिटिव में आएगा, माइनस DEF पॉजिटिव में आएगा, प्लस सॉरी नेगेटिव में आएगा ये, प्लस GHI ये आपका पॉजिटिव में आ रहा होगा, और आप देख रहे हो कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप अगर रूल बना जाओ तो रूल क्या बन के आ रहा है कि आपने 3-3 संख्याओं का पेयर बनाया, अल्टरनेट जो पेयर बन रहे हैं उनको ऐड किया, और ये भी अल्टरनेट ही चल रहा होगा ऐसे प्लस माइनस, तो यहां अगला जो आएगा वो माइनस में आ रहा होगा, तो आप अल्टरनेट को इसको ऐड करोगे, अल्टरनेट 3-3 को इसको ऐड करोगे, और फिर आप देख रहे होगे कि वो जो डिफरेंस आएगा, जो आप डिफरेंस ले रहे होगे, देखो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको ऐसे तो लिख रहे होगे ABC प्लस GHI माइनस DEF, आगे कुछ और होता हम उसको भी कर देते, अपॉन 11। ठीक है, इसको किसी नंबर पे समझते हैं, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लो दे रखा है 143541541 352, ऐसे कुछ दे रखा है। ठीक है ना? हमें निकालना है कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं। तो एक तरीका तो क्या है, हम अल्टरनेट डिजिट को ऐड करें, जो हमने अभी तक किया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और इसको 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 करके देखते हैं। 3 2 5 5 4 9 9 1 10 10 और 3 13, माइनस दूसरा देखते हैं, 5 1 6 6 5 11 11 और 4 15, ये 15 आ रहा है, मतलब -2 आया, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ये कंफर्म है। अगर मान लो मैं कुछ इसमें हेरा फेरी करूं और इसको डिविजिबल बना दूं 11 से, तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं यहां पे 3 कर दूं, अगर मैं यहां पे 3 कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये अगर मैं यहां पे 3 कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 2 5 5 4 9 9 और 3 12 12 और 3 15, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 5 4 9 9 1 10 10 5 15। अब ये देखो 0 आ गया, मतलब ये संख्या आपकी 15 से 11 से डिविजिबल है। अब एक ये संख्या ली है, ये हमारा पहला रूल हमने जो सीखा। अब देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो जो हमने सीखा था, हम इसी पे देख लेते हैं। 3 4 3 5 4 1 3 5 2। अगला हमने क्या कहा था, अगला हमने कहा था कि एक तरीका ये भी है, आप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से आप देखो। अब देखो ये क्या करोगे आप, +2 -5, ये कितना आ रहा होगा, -3 आ रहा होगा, 3 -1 तो ये आपका +2 आ रहा होगा, 4 -5 तो ये आपका -1 आ रहा होगा, 3 -4 ये आपका -1 आ रहा होगा, और ये आपका +3, क्योंकि आगे कुछ है नहीं तो हम 0 मान लेंगे। तो अब ये देखो +3 -1 ये कट गया, +2 -1 कट गया, ये 0 आ गया, मतलब ये संख्या आपकी 11 से डिविजिबल होगी। ये सेकेंड तरीका हो गया जो हमने अभी सीखा। थर्ड तरीका अप्लाई करते हैं, वो क्या है, 3 4 3 5 4 1 3 5 2। थर्ड तरीका जो हमारा था, हम क्या करते थे, हम दो दो की पेयरिंग बना लेते हैं, यहां कुछ नहीं है तो ये 0 3 हो जाएगा। अब दो दो की पेयरिंग बना के अब भाग देना चालू करो, 11 से अगर भाग दोगे 52 को तो 11 पचे 55 होता है, -3 आ गया, ये +2 हो जाएगा, ये -1 होगा, ये -1 होगा, और ये आपका +3 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया, मतलब रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, जो हमें पता भी है। अब लास्ट तरीका जो हमने अभी सीखा उस तरीके से करके देख लेते हैं, 3 4 3 5 4 1 3 5 2। इसमें क्या है हमारा, हम 3-3 का पेयर बनाते हैं, ये पेयर पहला बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना, अल्टरनेट पेयर को ऐड कर देते हैं। तो अगर मैं 3 4 3 और 3 5 2 को ऐड कर दूंगा तो कितना मिल जाएगा, 3 2 5 5 4 9 695 आ गया, उसमें से मुझे 541 माइनस करना है, 5 में से 1 गई 4, 9 में से 4 गई 5, 154। अब बस मुझे देखना है कि 154 जो है 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। ये डिविजिबल है 154 11 से, कितना आएगा, 14 15 बार जा रहा होगा ना, नहीं 14 बार जा रहा होगा। ठीक है,
तो ये आपका 11 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा। तो आप कोई भी तरीका इसमें से अप्लाई कर सकते हो 11 का डिविजिबिलिटी रूल का, और आपने सब कुछ देखा है कि कौन सी चीज कैसे आ रही है। अब देखो, आप इतने इक्विप्ड हो गए हो कि आप खुद से भी निकाल सकते हो कि कोई नंबर का डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालना है। जैसे कि 13 का अगर निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, 7 का अगर निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। तो वो चीजें भी हम लोग कर सकते हैं। उससे पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे, फिर हम लोग 7 और 13 के डिविजिबिलिटी रूल को भी देखेंगे। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल हमने 11 का पढ़ा। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे एक संख्या दे रखी, इसको जोड़ने पर संख्या 11 से भाग हो जाए। अब देखो संख्या क्या दे रखी है आपकी, हम संख्या लेते हैं, ये दिया है 9454351626। अब हमारे पास 11 के डिविजिबिलिटी रूल के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमें दो दो संख्याएं दे रखी हैं, और दो दो संख्याओं का अगर मैं पेयर बनाऊं तो आसानी से मैं इसको कर सकता हूं। तो मैं दो दो संख्याओं वाला पेयर बनाने की कोशिश करता हूं। अब देखो, अगर मैं 26 को भाग दूंगा 11 से कितना आएगा, 11 दूना 22 प्लस 4 आ रहा होगा, ये आपका प्लस 5 आ रहा होगा, 11 तिहाई 33, ये +2 आ रहा होगा, ये आपका -1 आ रहा होगा, और ये आपका -5 आ रहा होगा। ये कैंसिल हो गया, 4 2 6 -1 5। मतलब जब मैं इस संख्या को 11 से भाग दे रहा हूं तो मुझे रिमाइंडर कितना मिल रहा है, मुझे रिमाइंडर 5 मिल रहा है। अब लॉजिक देखो आप, जैसे मान लो एक संख्या है 16, 16 को अगर मैं 11 से भाग दूंगा मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, +5 मिलेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं इसमें कितना जोड़ दूं कि ये संख्या 11 से भाग हो जाए, तो मैंने आपसे कहा था कि 5 रिमाइंडर का मतलब आप 11 11 का पेयर बना रहे थे, 5 बच गया। अगर आपको एक और पेयर चाहिए 11 का तो आपको यहाँ पे 6 ऐड करना पड़ेगा। देखो जैसे आप 6 ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगी संख्या। तो लॉजिक क्या है कि अगर यहाँ रिमाइंडर 5 मिल रहा है तो अगर आप यहाँ पे 6 ऐड कर दोगे तो संख्या क्या होगी, वो संख्या आपकी डिविजिबल हो जाएगी किससे, 11 से। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 आ रहा होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन हो जाएगा आसानी से। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। देखो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि अगर मान लो किसी एग्जाम में, मतलब अगर आपका क्या नाम है, पेपर बहुत डिफिकल्ट आया हुआ है आपका, तो इसका मतलब होता है कि वहां पे ज्यादा चांसेस हैं कि कॉन्सेप्ट वाइज आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन जब क्वेश्चन सिंपल हो जाता है ना, तब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारा गेम टाइमिंग का होता है कि आप किसी क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर ले रहे हो, वही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, अब सबको पता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अब यहाँ पे आप कोई भी एक संख्या से स्टार्ट करो। मान लो मैं पहली संख्या से स्टार्ट करता हूँ, मैंने दो दो का पेयर बनाया, 11 चौक 44, ये -3 आया, ये -1 आया, ये आपका 11 दूना 22 -1 आया, ये आपका +5 आ गया। तो ये तो ठीक है, ये तो वैसे दिख रहा कट गया भाई, ये क्योंकि +5 था, -1 -3 सब जोड़ के -5 +5 रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये संख्या डिविजिबल होगी। तो यहाँ तो खैर बाई चांस पहली संख्या ही दिख गई जो डिविजिबल है। आप किसी एक संख्या को और चेक कर लो, अगर आपको लगता है तो आप देखो कि भाई जैसे मान लो मैं इसको चेक करना चाहूँ अगर, तो मुझे क्या मिलेगा, 11 66, तो ये -1 मिल गया, ये +1 हो गया, 11 तिहाई 33 +4 आ गया, ये +2 आ गया, ये तो कैंसिल आ गया लेकिन +6 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब ये संख्या डिविजिबल नहीं होगी 11 से। तो इवन आप चाहो तो सारी संख्याओं को चेक कर सकते हो, लेकिन बाई चांस की बात है कि पहली संख्या मिल गई जो 11 से डिविजिबल आपकी थी। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बी सो दैट, अब यहां पे दिया हुआ है 30A68B, ये संख्या जो है डिविजिबल हो जाए 11 से, और एक आपको वैल्यू दे रहा, मतलब एक पॉइंट दे रखा है कि a जो है बड़ा होगा b से। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो मैं सिंगल सिंगल वाला लूं तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, एक पेयर बनेगा 6 + b, और दूसरा पेयर बनेगा 8 + 3 11 + a। तो अब चूंकि 11 + a दिख रहा है बड़ा होगा, तो मैंने बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस किया, ठीक है ना। 11 + a, क्योंकि a भी बड़ा है b से, ये दिख रहा है हमको। तो अभी अगर इसको 11 से डिविजिबल होना है तो इसकी वैल्यू या तो 0 आ जाए
या 11 ऐसा कुछ आ जाए। अगर मैं इसको सॉल्व करूं मुझे कितना मिलेगा, 11 माइनस 6 5 प्लस ए माइनस बी। अब देखो आप अगर ध्यान से देखो तो हमें एक चीज समझ में यहां पे आनी चाहिए कि ये पॉजिटिव वैल्यू है और a माइनस बी भी पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि a दे रखा है b से बड़ा है, और अगर a बड़ा है b से तो ये पॉजिटिव आएगा, और दो पॉजिटिव नंबर मिलके जीरो तो नहीं आ सकते, मतलब इसकी वैल्यू 11 आना तय है। अब 22 भी नहीं आ सकता। क्यों 22 नहीं आएगा? क्योंकि ये 5 दे रखा है, a एक सिंगल डिजिट नंबर है, b एक सिंगल डिजिट नंबर है। अगर मान लो मैं a की मैक्सिमम वैल्यू 9 ले लूं, b की मिनिमम वैल्यू 0 भी ले लूं, तब भी ये मैक्सिमम वैल्यू 9 तक ही जा सकती है। ठीक है ना? और अदरवाइज तो वैल्यू, अगर मान लो आपने इसको 9 लिया, इसको 1 2 3 कुछ और लेना चालू किया तो वैल्यू कम होती जाएगी। तो मतलब ये 11 ही आ सकता है, 22 तो नहीं आएगा। अब यहां से देखो आप, तो आपसे यहां पे क्या मिल गया? आपको मिल गया a माइनस बी बराबर, इस 5 को आप इधर लेके जाओगे, ये 6 आ गया। अब पूछा क्या गया ये देखते हैं। पूछ रहा है b का अधिकतम मान। देखो आप यहां पे, अगर मुझे b का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, दो चीजों का डिफरेंस 6 के बराबर एक फिक्स वैल्यू है, तो b की मान मैक्सिमम तब आएगा जब a की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तभी हमें b की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी। a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 9 हो सकती है। जब हम 9 रखेंगे तो b की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ जाएगी? वो 3 आ जाएगी, और वही आपका सही आंसर आएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व था यहाँ पे और लॉजिक भी था, और बाकी तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है ही है। तो आप देखो थोड़ा सा ये रिसेंट आया हुआ क्वेश्चन है और डायरेक्टली नहीं पूछा हुआ, लॉजिक के साथ आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे दे रखा है a माइनस बी का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पे न्यूनतम दे रखा है a माइनस बी का, और ये दे रखा है 42a 48b। मोर लेस सेम क्वेश्चन जैसा पिछला वाला था। अब यहां पे फिर से दे रखा है कि a बड़ा है b से। आप अल्टरनेट नंबर लो तो कितना हो गया? 4 2 6 प्लस बी, एक हो गया 6 प्लस बी, और दूसरा आ गया आपका 12 प्लस ए। दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना हो गया? ये 12 में से 6 गई 6, 6 प्लस ए माइनस बी। अब फिर से क्या ये जीरो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है जीरो। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि a माइनस बी पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? a बड़ा है b से और ये पॉजिटिव दे रखा है, तो जीरो तो पॉसिबल नहीं है। तो कितना होगा? ये 11 हो सकता है। अभी समझाया 22 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 22? क्योंकि भाई देखो ये दो संख्याओं का डिफरेंस ले रहे हो जो कि सिंगल डिजिट नंबर है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है बस। क्योंकि आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 ले लो तो ये जो है 0 ले लो, तो वो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है उसकी। तो ये मतलब आपका 11 ही होगा। अब अगर ये 11 होगा तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? यहां से मुझे a प्लस a माइनस बी बराबर 5 मिल जाएगा। यही हमारा सही आंसर होगा और यही इसका न्यूनतम मान भी होगा, क्योंकि और कुछ पॉसिबल वैल्यू नहीं है। a माइनस बी आपका 5 आ रहा होगा। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अर्थमेटिक का बेसिक प्लस नंबर सिस्टम का कि भाई डिविजिबिलिटी रूल एंड ऑल, ये सब चीजें आपकी इन्वॉल्व हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए बस। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो वो दो दो के पेयरिंग के साथ भी कर सकते हो। बता देता हूं मैं अभी कैसे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अब कह रहा है कि a प्लस बी का सभी संभावित मान का योगफल ज्ञात करे जिससे संख्या 11 से विभाज्य हो। अब देखो संख्या क्या दे रखी है? आपकी संख्या दी है 4a 0 6 7b। अब जैसे मान लो अगर मेरे दिमाग में आया कि सर ने हमको बताया था कि दो दो का पेयरिंग वाला भी कर सकते हैं, तो दो दो का पेयरिंग वाले में आप बस ध्यान क्या रखोगे, जब आप क्या कैसे ऐड करोगे? ये संख्या हो जाएगी 4a प्लस 0 6 प्लस 7b। अब ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो 4a को आप कैसे लिखोगे? 4a को आप लिख रहे होगे 40 प्लस a और नॉट। भाई जैसे मान लो संख्या 44 या 45 कुछ भी ले लो, मान लो ये 45 है, तो 45 को कैसे लिखोगे आप? 40 प्लस 5। तो उसी को मैंने 40 प्लस ए के फॉर्म में लिख दिया है। या 10a प्लस बी, दो डिजिट का नंबर जो हम लिखते थे। 06 हमारा 6 ही रहेगा, प्लस 7b को आप कैसे लिखोगे? 70 प्लस बी। अब ये 11 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब
चलो यही लिख देते हैं। देखो अब 70 प्लस 40 110 आ गया, 110 प्लस 6 प्लस ए प्लस बी अपॉन 11। अब ये तो डिविजिबल है 11 से, क्या बच गया? अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ए प्लस बी के सभी संभावित मान का योगफल ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। अब संख्या हमारे पास क्या बच रही थी? 110 प्लस 6 प्लस ए प्लस बी, यही बचा था। इसको अगर 11 से भागो ना, तो मैंने कहा भाई ये तो डिविजिबल है 11 से, इसको तो आप पिक्चर से हटा ही दो। बचा क्या? बच रहा है 6a प्लस बी डिविजिबल होना चाहिए किससे? 11 से। अब सभी संभावित मान निकालो। तो एक वैल्यू तो हो सकती a प्लस बी की 5, a प्लस बी की एक वैल्यू 5 हो सकती है कि भाई ये 5 हो जाए, ये 6 दे रखा है, ये 11 हो जाएगा, पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। और क्या हो सकता है? ये 6 दिया है तो a प्लस बी बराबर 16 भी हो सकता है। क्यों 16 हो सकता है? क्योंकि भाई 16 प्लस 6 22 हो जाएगा, और 22 आपका 11 से डिविजिबल है, तो a प्लस बी की वैल्यू 16 भी हो सकती है। क्या उससे ज्यादा भी जा सकती है वैल्यू? 11 दूना 22 यानी 33। 33 होने के लिए कितना होना पड़ेगा इसको? 33 होने के लिए इसको आपका 27 होना पड़ेगा। क्या दो सिंगल डिजिट नंबर 27 जोड़ के हो सकते हैं? भाई मैक्सिमम वैल्यू ए की 9 हो सकती है, बी की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है, तो दोनों जोड़ के मैक्सिमम 18 हो सकते हैं, तो 27 तो कभी नहीं बन पाएगा। तो मतलब a प्लस बी की यही दो वैल्यू पॉसिबल है। तो 16 प्लस 5 21 आपका आंसर आना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका सी हो जाएगा। तो आप देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बने हुए हैं 11 की डिविजिबिलिटी रूल पे। एक तो रूल पता हो आपको, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस पता हो, आप उस तरीके से निकाल सकते हो। तो ध्यान रखना, जब दो दो का पेयर आप ले रहे हो तो 7b को आप लिखोगे 70 प्लस बी, 4a को आप लिखोगे 40 प्लस ए। आप इसको सिंगल सिंगल का पेयर लेके भी कर सकते हो, आंसर कहीं से कहीं चेंज नहीं होगा, आंसर वही आने वाला है। लेकिन ये मैंने एक और तरीके से बताया कि अगर आप दो दो का पेयर लेते तो कैसे आंसर आएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये संख्या 72 से अच्छा, ये 72 वाला केस मैंने पिछली क्लास में लिया हुआ है, 8 और 9 से डिविजिबिलिटी रूल वहां लिया था, तो कई सारे क्वेश्चन वहां कराए भी थे। ये गलती से क्वेश्चन यहां आ गया, अब इसको खुद से सॉल्व करना और मुझे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर जरूर बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा होगा। तो प्लीज आप इसको खुद से सॉल्व कर लेना। आप पिछला वीडियो देखोगे तो वहां पे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अब चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एक संख्या दे रखी 7 अंकों की, और कह रहा है कि वो 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमसे कह रहा है कि 11 माइनस पी का मान बताओ जहां पी जो है 0 से बड़ा है। अब देखो संख्या क्या दे रखी है, 5 7 2 8 2 p 9। अब आप चाहो दो दो का पेयर बना लो, यहाँ पे दो दो का पेयर बनाया, यहाँ पे +5 रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ पे आपका +6 बच रहा है, ये आपका -6 बच रहा है। अब ये तो कैंसिल हो गया, अब टोटल रिमाइंडर आपका +5 बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं P9 को 11 से भाग दूंगा तो मुझे +6 रिमाइंडर चाहिए और या -5 रिमाइंडर चाहिए, बात एक ही है। क्योंकि जैसे ये +6 रिमाइंडर यहाँ मुझे मिलेगा और यहाँ +5 रिमाइंडर है, तो दोनों मिला के फिर से 11 से वो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे +6 रिमाइंडर चाहिए तो आप p की वैल्यू रखना चालू करो। p की वैल्यू 1 रखो, 19 आ गया, 19 को 11 से भाग देंगे तो आपका 8 रिमाइंडर आ रहा होगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं। 2 रख के देखो, 29 11 दूना 22, तो आपका 7 रिमाइंडर बचेगा। जैसे मैं 3 रखूंगा p की वैल्यू 39 हो जाएगी। 39 को 11 से भाग दूंगा, मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा? मुझे रिमाइंडर +6 मिल जाएगा। मतलब p की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। अब पूछा क्या गया? p की वैल्यू पूछा है? नहीं, 11 माइनस p की वैल्यू पूछा है। तो 11 माइनस p मतलब 11 माइनस 3, आपका 8 जो है आंसर आ जाएगा। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका B 8 होगा। आप चाहो तो सिंगल सिंगल अल्टरनेट डिजिट लेके भी आंसर निकाल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो कैसे भी करो, वो सब चीजें एक ही चीज है। अब एक संख्या दे रखी है 247x8।
अभी कह रहा है संख्या 44 से डिविजिबल है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हमें 44 का डिविजिबिलिटी रूल निकालना है तो हम बोलेंगे जो संख्या 11 और 4 से डिविजिबल होगी वो 44 से डिविजिबल हो रही होगी। हम क्यों ऐसा करते हैं? और बस ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है कि दोनों आपस में को प्राइम या सह-अभाज्य होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। 11 और 4 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे मान लो किसी के दिमाग में आए सर ये भी हो सकता है क्या कि जो संख्या 22 से और 2 से डिविजिबल होगी वो 44 से भी डिविजिबल होगी? नहीं, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को प्राइम संख्या नहीं है, दोनों का एचसीएफ जो है वो 2 हो जाएगा। यहां पे एचसीएफ 1 है। सीधा प्रिंसिपल है, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो 44 का रूल क्या है? जो संख्या 11 से और 4 से डिविजिबल हो जाए वो संख्या आपकी 44 से डिविजिबल होगी। अब अगर 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अंतिम दो संख्या डिविजिबल होनी चाहिए 4 से। ठीक है, अब डायरेक्टली आपसे पूछा, ऑप्शन रख के देख लो। 1 रखेंगे 18 डिविजिबल नहीं है 4 से, तो ये तो ऐसे ही कट गया। 3 रखेंगे 38 भी डिविजिबल नहीं है। 2 रखा 28 डिविजिबल है, 48 भी डिविजिबल है। लेकिन एक और है, 4 के बाद हमें 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल अगर मैं लगाऊं तो ये हो गया, ये हो गया, यहाँ +2 रिमाइंडर मिल रहा है और 11 चौक 44, यहाँ पे +3 रिमाइंडर मिल रहा है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे +5 रिमाइंडर मिल रहा है। अगर इसको डिविजिबल होना है तो डिविजिबल होने के लिए मुझे यहाँ पे +6 रिमाइंडर चाहिए। +6 आने के लिए रख के देखो, 28 रखोगे तो आपको यहाँ पे 2 रखा तो क्या हो जाएगा 28 में? 11 दूना 22, 22 और 6 28। तो आपकी सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर आपका 2 आ जाएगा। अब 4 रख के देखो, अगर मान लो मैं 4 रखता तो ये 48 होता। 4 से डिविजिबल तो हो गया, लेकिन जब मैं 11 से डिविजिबल करता तो 11 चौक 44, यहाँ 4 बचता और यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, दोनों मिला के फिर वो 11 से डिविजिबल नहीं होता। तो आपने दो दो का पेयर बनाया और वहां से आपने देखा कि कौन सी वैल्यू हो सकती है। तो सही आंसर क्या आएगा? सही आंसर आपका 2 आ रहा होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको 11 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 72 वाला फिर से आप पिछले क्लास में जाके देखना, इसको सॉल्व कर लेना अपने आप से आप। मैंने पिछले क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन 72 वाले कराए हुए हैं। अगला देखते हैं। 10 अंकों की संख्या दे रखी है, संख्या है 780x533y24। ये 88 से आपका डिविजिबल है। अब देखो 88 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 88 का डिविजिबिलिटी रूल है कि भाई 11 और 8 से डिविजिबल हो। लॉजिक वही है, कोई भी कॉमन 11 और 8 के बीच में नहीं होना चाहिए। अब पूछ रहा है x प्लस वाई का मान बताओ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक सेंटेंस और है, न्यूनतम मान बताना है। अब देखो मैंने आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि अगर तीसरी संख्या इवन होती है तो हम क्या करते हैं? हम सिर्फ अंतिम दो संख्या को भाग दे के देख लेते हैं कि वो अगर डिविजिबल है अंतिम दो संख्या तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। अगर अंतिम संख्या अगर तीसरी संख्या जो है वो ऑड होती है तो हम क्या करते हैं? अंतिम दो संख्या में मतलब 24 में हम 4 जोड़ेंगे और ये 28 को जो आएगा वो डिविजिबल होना चाहिए 8 से, तो संख्या आपकी 8 से डिविजिबल हो जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, तीसरी संख्या अगर इवन है तो अंतिम दो संख्या 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर तीसरी संख्या ऑड है तो अंतिम दो संख्या में 4 जोड़ोगे वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब मुझे बताओ, अगर ये ऑड होगी तीसरी संख्या तो 4 जोड़ने पे डिविजिबल होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसका मतलब ये संख्या कैसी है? ये संख्या ऑड नहीं है, ये संख्या इवन संख्या है और इसीलिए आप देखो 24 आपका डिविजिबल हो रहा है। तो इवन संख्या या फिर हम बोले 0 होना चाहिए। तो आप देखो y की वैल्यू 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है और 8 हो सकती है। ठीक है ना? अब कह रहा x प्लस वाई का न्यूनतम मान निकालना है। तो अगर न्यूनतम मान निकालना है तो मैं y की वैल्यू क्या लूंगा? मैं y की वैल्यू 0 ले रहा हूंगा। ठीक है ना? मैं y की वैल्यू 0 लूंगा तभी मुझे न्यूनतम मान मिलेगा। अब y की वैल्यू 0 हो गई। अब मुझे x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 11 का डिविजिबिलिटी रूल
लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने 0 रखा, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप 2-2 का पेयर बना के लगा दो। 11 दूना 22 प्लस 2 बन गया, 11 तिहाई 33 माइनस 3 हो गया, 11 पचे 55 माइनस 2 आ गया, इसको छोड़ देते हैं, ये आपका +1 आ गया। अब देखो ये क्या आ गया आपका, ये कट गया आपका, ये बचा -2 प्लस एक्स 0x। ठीक है, अब जाहिर सी बात है -2 का मतलब क्या हुआ, अगर आप टर्म में देखो तो -2 का मतलब हुआ 9 प्लस 0x। अब अगर आपको इसको डिविजिबल होना है 11 से, तो आप सोचो x की वैल्यू क्या हो सकती है। अब जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 02 मतलब 11। तो इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू 2 होगी तब ये नंबर पूरा जो है 11 से डिविजिबल हो जाएगा। x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 0 हो गई, x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई आपका 2 आ गया। यहां मैंने -2 से 9 पे कैसे पहुंचा, मैंने आपको बताया था, -2 पे अगर आप जिससे भाग दे रहे हो 11 से भाग दे रहे हैं, ऐड कर देंगे तो ये 9 मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर मुझे मिल जाएगा, मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा आपको डिविजिबिलिटी रूल प्रॉपर पता होना चाहिए। ओके, दे रखा है संख्या दी हुई है 6336633p, ये 132 से डिविजिबल है। 132 का मतलब हुआ 11 और 12 से डिविजिबल है। कोई संख्या 12 से डिविजिबल है मतलब 3 से डिविजिबल होगी और सॉरी 4 से डिविजिबल होगी। मतलब कह रहा है कि संख्या 11 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है। अगर संख्या 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, p की वैल्यू 2 हो सकती है, p की वैल्यू 6 हो सकती है, 4 और 3 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि हम अंतिम दो संख्याओं को देख रहे होते हैं। अगर ये वैल्यू 34 होगी तो अंतिम दो संख्या 34 हो गई, डिविजिबल ही नहीं होगा। अंतिम दो संख्या 33 होगी, नहीं डिविजिबल होगा। या तो 32 हो जाए या फिर 36 हो जाए तो ये संख्या आपकी डिविजिबल हो जाएगी। अब देखो अगर 32 और 36 है वैल्यू ये, तो आप देखो यहाँ पे अब क्या पॉसिबल केस है। अब ये तो 32 आंसर होगा, 36 होगा। अब यहाँ पे 3 का डिविजिबिलिटी लगा दो। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट जो है डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो देखो ये पिछली क्लास में आप देखना 6 डिविजिबल है 3 से, ये सब डिविजिबल हैं 3 से। तो मतलब जो P होगा, P भी आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 तो आपका आंसर नहीं हो सकता। आपका सही आंसर क्या आएगा, सही आंसर आपका 6 आ रहा होगा। सही आंसर आपका 6 आ रहा होगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन दे रखा है 52A6B7C, ये आपका 33 से विभाज्य है। 33 से डिविजिबल होने का मतलब हुआ 11 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर कोई संख्या 11 से और 3 से डिविजिबल है, ठीक है, अब क्या कह रहा है 2a प्लस 3b प्लस c का अधिकतम मान हमसे पूछ रहा है। और एक चीज और दे रखा है कि a b c आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले अगर मैं 2-2 का पेयर बनाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, 5 प्लस 2a को मैं क्या लिख सकता हूं, 20 प्लस a, ये क्या लिखूंगा 60 प्लस b, 70 प्लस c। अब ये 11 से डिवाइड होनी चाहिए, कितना हो गया 8 7 15 155, 155 प्लस a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 11। अब देखो अगर ये संख्या आपकी 11 से डिविजिबल है तो a प्लस b प्लस c का मान एक तो मुझे दिख रहा 10 हो जाए। क्यों 10 हो जाए, क्योंकि 155 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 155 प्लस 10 मिला के आपका 165 हो जाएगा। और 165 क्या है आपकी 11 से डिविजिबल होगी। या फिर 21 हो जाए, क्योंकि 21 होने पे भी ये डिविजिबल हो जाएगी। 155 प्लस 21 176 हो जाएगा, वो भी डिविजिबल हो जाएगा।
और क्या हो सकता है, 32 हो जाए। लेकिन अब 32 तो हो नहीं सकता यहाँ पे, क्यों नहीं हो सकता 32? क्योंकि 3 अंकों की संख्या है तो मैक्सिमम वैल्यू 3 अंकों में 27 आ सकती है। 9 9 9 हो जाए। और भी कंडीशन दे रखी, वो अभाज्य है। तो अगर अभाज्य ना भी दिया होता तब भी ये दो ही वैल्यू पॉसिबल है, 10 और 21, उसके बाद हो नहीं सकता है। तो हमें कंडीशन मिली कि a प्लस बी प्लस सी 10 हो सकता है या फिर 21 हो सकता है, यहां से हमें ये मिला। अब हमें दे रखा है 3 से भी भाग हो रहा है। अगर 3 से भाग हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 5 प्लस 2 प्लस ए प्लस 6 प्लस बी प्लस 7 प्लस सी, ये आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 5 2 7, 7 7 14, 14 6 20। अभी कितना आ गया, 20 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब ये 3 से भाग होना चाहिए। अगर ये 3 से भाग हो रहा है तो देखो a प्लस बी प्लस सी की दो वैल्यू पॉसिबल है, 10 और 21। अगर मैं 10 रखता हूं a प्लस बी प्लस सी तो डिवाइड हो जाएगा ये 20 प्लस 30, 30 3 से डिविजिबल है। अगर मैं 21 रखता हूं तो 21 रखने पे 21 प्लस 20 41 हुआ। 41 3 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब 21 वैल्यू पॉसिबल नहीं है। हमें यहां से क्या मिल रहा है, हमें यहां से मिल रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 10। ठीक है। अब दे रखा है कि ए बी सी अभाज्य संख्याएं हैं। अब तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़ के 10 बनाओ। तो एक चीज तो कंफर्म है कि एक संख्या 2 होगी, एक संख्या इसमें से 2 होगी। क्योंकि अगर तीनों विषम हो गई तो आप 10 बना ही नहीं पाओगे कभी। तो अगर एक सम संख्या है तो एक आपको सम संख्या वहां पे लेनी ही लेनी पड़ेगी। तो एक 10 हो गया। और कौन सी अभाज्य संख्या हो सकती है, एक संख्या आपकी 7 हो सकती है। भाई 7 ले लूं, 2 9 ले लूं, लेकिन जब आपने 7 लिया तो एक संख्या आपको एक लेनी पड़ेगी जो कि अभाज्य संख्या नहीं होगी। मतलब 7 और 1 तो नहीं ले सकते। और क्या बचा, मतलब हम 5 और 3 ले सकते हैं। 5 3 2 यही पॉसिबल केस है। 5 3 8 और 2 10, यही तीन पॉसिबल वैल्यू बन सकती है। लेकिन अब आपसे पूछा क्या गया, अधिकतम। देखो ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपका बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारा दिमाग लग रहा है इसमें। सिंपल नहीं है कि केवल डिविजिबिलिटी रूल लगाया आंसर निकल गया। यहाँ पे उससे आगे भी आपको सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे 5 3 2 है, लेकिन आपसे अधिकतम मान पूछा हुआ है। अगर आपने वैल्यू उल्टी सीधी रख दी तो आंसर नहीं मिलेगा। अधिकतम मान के लिए देखो आप, यहाँ पे आपको 3 से गुणा कर रहा है तो सबसे बड़ी वैल्यू आप b की रखोगे। सबसे बड़ी वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू आप 5 रख रहे होगे। c में कोई गुणा नहीं है, सबसे छोटी वैल्यू रख रहे होंगे। और जो बीच वाली वैल्यू है यहाँ पे हम a की रख रहे होंगे। 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15 प्लस 2, 15 6 21 और 2 23 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि b है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब आप अगर देखोगे तो सिर्फ 11 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल आने से आंसर नहीं निकलेगा। बहुत सारे आपको हिट एंड ट्रायल करने पड़ेंगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट और भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके आप इस पे आंसर निकाल पाओगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन ये देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, नंबर ऐसा कुछ दिया हुआ है 701 702 703 704 और फिर आगे बढ़ता गया यहाँ पे 897 898 899 और 900। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इस नंबर को हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब अगर आप यहाँ सोचो कि मैं सिंगल सिंगल डिजिट वाला नंबर लूंगा, पेयर बनाऊंगा और करूंगा, डिफरेंस लूंगा, तो नहीं नहीं कर पाओगे आप इस क्वेश्चन को। इवन अगर आप दो दो का पेयर बनाओगे तब भी नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर मैं तीन तीन का पेयर बनाऊं तो आप ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। भाई यहाँ पे हमारा 1 बच रहा होगा, यहाँ पे हमारा 1 बच रहा होगा, इसी तरीके से हमारा यहाँ पे 1 बच रहा होगा, यहाँ पे 1 बच रहा होगा। हम क्या करते थे, जैसे मान लो हमें भाई नंबर दे रखा था ABCPQR STU, तो हमने इसको हम जोड़ते थे, इसको माइनस करते थे, और या फिर हम इसको ही माइनस कर दें फिर इसको जोड़ दें, बात तो एक ही है। तो हम देखते थे कि जो बचा हुआ है, जो डिफरेंस आ रहा है,
वो डिफरेंस फिर 11 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने अल्टरनेट नंबर भाई यही दोनों देख लिया, बगल बगल के नंबर देखे और डिफरेंस देखा, एक आ रहा, यहाँ एक आ रहा, यहाँ एक आ रहा, हर जगह पे एक एक का डिफरेंस आ रहा होगा। अब हमें जो डिफरेंस आया, अब हमें उसको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के बाद देखना पड़ेगा कि वो डिवाइड हो रहा 11 से कि नहीं हो रहा है। अब बस ये समझना है कि यहाँ पे एक कितनी बार आ रहा है, ये हमें देखना है। अब देखो संख्या कहां से कहां तक, 701 से लेकर 900 तक है। तो अगर आपको निकालनी कि कुल कितने पद होंगे इसमें, तो हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या में से हम पहली वाली संख्या माइनस कर देंगे और +1 हमने यहाँ पे जोड़ दिया, हमने यहाँ पे +1 जोड़ दिया। तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 199 +1, मतलब 200 पद टोटल यहाँ पे बन रहे होंगे। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर 1 से लेकर 900 तक संख्याएं हैं तो कुल 900 संख्याएं होती, लेकिन शुरुआत में 700 संख्या नहीं है, तो 900 में से 700 माइनस कर दो तो कुल 200 संख्याएं यहाँ पे आपकी इस तरह से 701, 702, 703, 704 इस तरीके से हैं। अब लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको दो संख्याएं लेने पर एक मिल रहा है, तो अगर 200 संख्याएं हैं तो आपको कितनी बार एक मिलेगा, आपको 100 बार एक मिल रहा होगा। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और आप सबको क्या कर रहे होगे, आप सबको जोड़ रहे होगे। तो एक को अगर 100 बार जोड़ोगे आपको 100 मिलेगा, और अगर आपने उसे 11 से भाग दिया तो 11 9 99, आपको रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, आपको रिमाइंडर यहाँ पे 1 मिल जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है जो अभी तक एग्जाम में एसएससी में नहीं आया हुआ है, लेकिन आगे एग्जाम में आ सकता है, आपके किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, डिफिकल्ट नहीं है। बस यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको 3-3 का पेयर बनाना है। अब देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है 38 38 38 अप टू 300 डिजिट, अप टू 300 डिजिट। ठीक है, ये चीज आपको दे रखी, मतलब 300 डिजिट्स हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे 1 2, अब जैसे 38 अगर आपने लिया तो 38 में 2 डिजिट हो गई आपकी, ऐसे आपके 300 डिजिट हैं। तो अब यहाँ पे आप देखो, अब देखो सोचो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ कि यहाँ पे क्या 3-3 का पेयर बनाना यूजफुल है, ज्यादा यूजफुल क्या है, ज्यादा यूजफुल है मैं 2-2 का पेयर बनाऊं। और अगर 300 डिजिट हैं तो 38 बनने में 2 डिजिट लग रही है, तो आप मुझे बताओ 38 कितनी बार होगा, 38 38 इस तरीके से 38 टोटल होगा 150 बार होगा कि नहीं होगा। क्योंकि 300 डिजिट हैं लेकिन एक अंक को बनने में 2 डिजिट लग रही है, तो कुल ये 150 बार होगा। और अगर हम 38 38 का पेयर बना रहे हैं तो हम जब 2-2 का पेयर बना सबको हम ऐड कर रहे होते हैं, तो अगर हम 38 को 150 बार ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमको मिल रहा होगा 38 गुणे 150 अपॉन 11। भाई 38 आपको 150 बार मिल रहा है और आपको उसको 11 से भाग देना है और देखना है शेषफल कितना आ रहा है। अब देखो 11 यहीं 33, 33 यहाँ +5 आ जाएगा, गुणे अगर मैं 11 से भाग दूंगा इसको तो 11 एक कम 11, 4 बचा 40 आया, 11 यहीं 33 और ये 6 आ जाएगा, 6 पंचे आपका 30। ठीक है, अब 30 बटा अगर मैं 11 करूंगा तो मुझे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, ये 11 दूना 22, 22 और 8, कुछ गलत किया हमने क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 11 यहीं 33 किया हमने इसको, 33 में आपका 5 आ जाएगा, और ये आपका 11 एक कम 11, आपका 4 बचा 40 आया, 11 यहीं 33, ये आपका 7 बचेगा, सॉरी यहाँ पे आपका 7 बच रहा होगा, 6 नहीं बचेगा, ये आपका 7 बचेगा। और ये आपका हो जाएगा 7 पचे 35, मतलब 35 बटा 11, मतलब 2 आपका रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 2 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। अच्छा अगर मैं चाहूं तो इसको सिंगल सिंगल वाला पेयर बना के भी कर सकता हूं। जैसे अगर आप चाहो तो अगर मैं पूरे क्वेश्चन को अलग तरीके से देखो, हमने 2-2 का पेयर देखा, अगर मान लो मैं सिंगल सिंगल का पेयर बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा 38 38 38, ऐसे अंतिम तक लिखा होगा संख्याएं आपकी, ठीक है ना। और आप क्या कर रहे होगे, ये कितनी बार होगा, ये आपका, आप अगर ध्यान से देखो तो 300 अंक है, मतलब 150 बार ऐसे लिखा होगा। और अगर 150 बार लिखा है, अगर मैं सिंगल सिंगल ऐसे नंबर बनाऊं
तो दो नंबर में मुझे कितने का डिफरेंस मिल रहा है? 8 माइनस 3 किया 5, 8 माइनस 3 किया 5, 8 माइनस 3 किया 5। ऐसे आप देखो दो संख्याओं पे अगर मैं डिफरेंस ले रहा हूं तो मुझे 5 5 5 मिल रहा है। और ये 5 कितनी बार मिलेगा? ये 5 चूंकि 300 अंक है तो कुल मिला के 150 बार मुझे मिल रहा होगा। क्यों 150 बार? क्योंकि देखो दो अंकों पे मुझे 5 मिल रहा है डिफरेंस। तो अब 300 अंक है तो उसका आधा करो, 150 हो गया। तो मुझे 5 मिल रहा होगा कितनी बार? 150 बार। ठीक है, अब मैं उसे 11 से भाग दूंगा, ये फिर से 7 आएगा। 7 पचे 35, 35 को आपने 11 से भाग दिया, आपका रिमाइंडर जो है वो 2 हो जाएगा। रिमाइंडर जो है आपका वो 2 हो जाएगा। तो आप चाहो तो अल्टरनेट वाले से भी कर सकते हो, आप चाहो दो दो का पेयर बना कर सकते हो, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। हाँ, अगर आप 3 3 वाले पे जाओगे तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कैसा क्या बन रहा है। 3 3 वाले पेयर पे थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सेम क्वेश्चन है, 35 35 35 डॉट 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 सो ऑन, 100 अंकों तक। ठीक है ना, अप टू 100 डिजिट। इसको आप अगर 11 से भाग दे रहे हो तो आपको शेषफल ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को आप अपने आप से ट्राई करना है एक बार। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। ये तो दो दो का पेयर बना लो। ठीक है, और कितने आपके 100 डिजिट्स हैं तो 50 बार होगा आपका। आप उस लॉजिक को लगा के इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे होगे। तो सेम लॉजिक है, ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो सकता है। आपका होमवर्क हो गया। अगला क्वेश्चन है 32 33। अब देखो यहाँ पे 32 33 34 35 97 98 99, इसको आप क्या कर रहे हो? 11 से भाग दे रहे हो। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे शेषफल पूछ रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन में आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा रूल लगाऊं मैं, दो दो का पेयर वाला लगाऊं, एक एक वाला लगाऊं, तीन तीन वाला लगाऊं। अब सबसे बेस्ट यहाँ पे क्या है? दो दो का पेयर वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आप दो दो का पेयर यहाँ पे लगाओ तो क्या हो रहा है आपका? ये आपका 32 से लेके आप 99 तक की सारी संख्याओं का सम निकालोगे, और सम निकालने के बाद आप उसे 11 से भाग दे दोगे। अब सम कैसे निकालें? अब ये आपका एपी में दे रखा है, ये सीरीज आपकी एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि एक एक का डिफरेंस हर जगह पे है आपका। 32 में एक जोड़ा 33 आया, या फिर b माइनस ए किया तो आपका 1 आ रहा है हर जगह पे, b माइनस ए किया तो वो आपका 1 आ रहा है। तो आप ये सोचो कि आपको हर जगह पे 1 1 का डिफरेंस मिल रहा है, तो आप एपी का सम लगा दो। एपी का सम क्या होता है? ये आपका सिंपली होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब सब कुछ आपको पता है यहाँ पे। फर्स्ट टर्म है आपका 32, लास्ट टर्म है आपका 99, और n की वैल्यू आपको निकालनी है। n की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1। ठीक है ना, अब ये कितना हो गया आपका? ये आपका 99 माइनस 32 67 प्लस 1 68, ये आपका 68 आ गया। तो अब अगर मुझे सब निकालना है तो 68/2 34 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, तो सब हमारा कितना आ गया? सब हमारा आ गया सिंपली 34 इंटू 99 प्लस 32, ये कितना हो जाएगा? 131। अब इसे 11 से भाग दे दो तो 11 तिहाई 33 प्लस 1 आ गया, और ये 11 गुणे 12 132 माइनस 1 आ गया। गुणे में साइन है तो गुणे, अब ये प्लस में नहीं है, गुणे में है। प्लस में होता तो जीरो हो जाता, डिवाइड हो जाता, लेकिन ये गुणे में है। तो प्लस 1 माइनस 1, ये आपको माइनस 1 रिमाइंडर बच रहा है। अगर आप 11 से भाग दे रहे हो, माइनस 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा? आंसर आपका 10 आ रहा होगा। तो ये सब अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बन सकते हैं, टायर 2 में आ सकता है, और लॉजिक आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन सारे क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। अदरवाइज आपको डिफिकल्टी होगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अच्छा, ये थोड़ा सा लॉजिक अलग हो गया यहाँ पे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं इस पे। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा, जैसे मैंने आपसे कहा था, अब मैं आपको बताता हूं 13 का डिविजिबिलिटी रूल। आप एक बार देख लो, 7 का अपने आप से कर सकते हो। जैसे 13 का मान लो मुझे निकालना है, तो 13 का मैं क्या करूंगा? अब जैसे मान लो अगर मैं
13 की पावर 1 लेता हूं और या सॉरी 10 की पावर 1 लेता हूं और 13 से भाग देता हूं, तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा? मुझे रिमाइंडर -3 मिल रहा होगा। ठीक है ना? अब अगर मान लो मैं 10 का स्क्वायर करूं और 13 से भाग दूं, तो मुझे रिमाइंडर कितना मिल रहा होगा? 9 मिल रहा होगा। अब जैसे मैं 10 की पावर 3 को 13 से भाग दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? -3 इंटू -3 इंटू -3, तो ये कितना हो गया? ये हो गया -27। ठीक है ना? कितना आ गया? -27। और -27 को अगर आप 13 से भाग दोगे, तो ये फिर आपका -1 हो जाएगा। तो अब देखो, अगर आप 10 की पावर 3 को 13 से भाग दे रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है। तो वही लॉजिक देखो, यहां भी 3 का पेयर बनेगा, और अगर -1 बन रहा है तो हम फिर से प्लस माइनस ही लगा के चला रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नंबर दे रखा है ABCPQRSTU, मान लो 9 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसको वही सेम लॉजिक जो हम अभी तक करते आए थे। हम कैसे करेंगे इसको? 10 की पावर 8A प्लस 10 की पावर 7B प्लस 10 की पावर 6C प्लस 10 की पावर 5P प्लस 10 की पावर 4Q प्लस 10 की पावर 3R प्लस 10 स्क्वायर S प्लस 10T प्लस U। ठीक है? अब हमें देखना ये नंबर 13 से डिविजिबल है कि नहीं। हमें 3 का पेयर बनाना है। अब क्यों 3 का पेयर बनाना है? क्योंकि 10 की पावर 3 पे मुझे -1 मिल रहा है, तो हम 3 का पेयर बनाएंगे, वही सेम जो हम करते आए हैं। 10 की पावर 6 कॉमन लिया, 10 स्क्वायर A 10B प्लस C मिल गया। 10 की पावर 3 कॉमन लिया, 10 स्क्वायर P प्लस 10Q प्लस 10Q प्लस R मिल गया। और ये तो हमारा वैसे ही रहेगा 10 स्क्वायर S प्लस 10T प्लस U। ठीक है? अब अगर आप इसको 13 से भाग दे रहे हो, तो आप देख सकते हो ये आपको माइनस में देगा, सॉरी ये प्लस में देगा। 10 की पावर -3 माइनस देगा, और ये आपको प्लस दे रहा होगा। तो बेसिकली ये 3 डिजिट का नंबर है ABC। तो ये क्या हो गया? प्लस ABC माइनस PQR और प्लस STU अपॉन 13। तो जो तीसरा वाला रूल आया था आपका 11 का, कि आप 3 का पेयर बनाते हो, पहला तीसरा पेयर ऐड करते हो, दूसरा फिर मान लो चौथा उसको ऐड करोगे, डिफरेंस लोगे, और उसके बाद अगर वो 13 से भाग हो रहा है, तो आपकी संख्या 13 से भाग हो जाएगी, अदरवाइज 13 से भाग नहीं हो रही होगी। ये चीज हमें समझ में आना चाहिए। तो जैसे मान लो कोई संख्या दे रखी है 4 7 8 9 1 2 5 4, हम क्या करेंगे? हम 3 का पेयर बनाएंगे। यहाँ पे ये पहला पेयर हुआ, ये दूसरा पेयर हुआ, तीसरे पेयर में हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है? अब हम क्या करेंगे? 254 प्लस 47 को हमने ऐड किया, 7 4 11 के एक हासिल लगा, 1 5 4 9 10 301 आ गया। अब दूसरी संख्या कौन सी है आपकी? दूसरी संख्या आपकी 891 है। ये वाला आपका 891 वाला पेयर है। हम इसमें से 301 माइनस कर देंगे, ये आपका 590 आ गया। ठीक है ना? अब जैसे ये 590 आया, हम देखेंगे कि 590 आपका 13 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये 13 से डिविजिबल हो रहा है तो ठीक है। अब 13 चौक 52, 7 बच गया। अब ये डिविजिबल नहीं हो रहा, 13 पचे 65 जाएगा, 5 आपका रिमाइंडर आ रहा होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये संख्या आपकी 13 से डिविजिबल नहीं है। तो 13 वाले केस में हम 3 का पेयर बना रहे होते हैं। सिमिलरली आप 7 वाला भी देख सकते हो। 7 वाले केस में भी हमारा क्या बनेगा? 3 का पेयर बन रहा होगा। देखो आप, 10 की पावर 1 को अगर मैं 7 से भाग दूं, मुझे +3 मिलेगा। ठीक है ना? 10 स्क्वायर को अगर मैं 7 से भाग दूं, तो मुझे +9 मिलेगा। ठीक है ना? अब +9 जैसे मिला, मैं दोबारा से 7 से भाग दूंगा, मुझे कितना मिल जाएगा? ये +2 मिल जाएगा। और जैसे ही मैं 10 क्यूब को 7 से भाग दूंगा,
तो ये 3 × 3 × 3 बटा 7 हो जाएगा 27/7। 27/7 का मतलब हुआ -1। अब जैसे ही आपको -1 मिला मतलब ये सिंगुलर केस आपका आ जाएगा 3 3 का पेयर बनाने वाला। तो मतलब अगर आप देखो तो 11 13 और 7 का हमें जो डिविजिबिलिटी रूल मिला किसका किसका, 11 का 13 का और 7 का, उसका तीनों का एक रूल तो डिविजिबिलिटी रूल ये सिमिलर है। और वो रूल क्या है, हम क्या कर रहे होंगे, हम 3 3 का नंबर का पेयर बनाएंगे और अल्टरनेट पेयर को ऐड करके दूसरा वाला जो पेयर है उसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और अगर जो नंबर आ रहा है अगर वो 11 से डिविजिबल है तो 11 से डिविजिबल होगा, 13 से 13 से होगा, 7 से है तो 7 से होगा। अब जो क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं, जैसे क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ना 701 702 703 डॉट 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 सो टिल 900, अब वहां पे मैं 11 की जगह 13 कर दूं, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, 7 कर दूं तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको लॉजिक समझना है कि आपका 11 का 13 का और 7 का तीनों का डिविजिबिलिटी रूल जो है एक रूल, भाई 11 कई सारे रूल हैं, 13 और 7 के बहुत सारे रूल हैं, लेकिन अभी हमने जो देखा एक रूल हमें कॉमन मिल गया, हम 3 3 संख्याओं का पेयर बनाते हैं, डिफरेंस लेते हैं और अगर वो डिविजिबल आ रही तो हम उसको इस तरीके से यहाँ पे कर देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछे, यहां से देखो आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई मुझे 99 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ, तो 99 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालेंगे, देखो अब 99 क्या है, 99 के लिए हमें 10 स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे 10 स्क्वायर आएगा हमें क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर हमारा +1 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 99 का एक रूल तो है कि आप 11 और 9 से डिविजिबिलिटी देख लो, और दूसरा रूल ये भी आपसे कहता है कि आप दो दो संख्याओं का पेयर बनाओ। क्या करोगे आप दो दो संख्याओं का पेयर बना रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 10 स्क्वायर पे +1 मिल रहा है, और चूंकि +1 मिल रहा है तो इसीलिए आप सबको जोड़ोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको संख्या ऐसे दे रखी है 45 प्लस 50 सॉरी 45 54 63 36, ठीक है ना। अब ये संख्या आपको दे रखी, पूछ रहा 99 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि 10 स्क्वायर पे ये +1 मिल रहा है, तो जब यहां पावर 2 है तो हम क्या कर रहे होंगे, हम दो दो नंबर का पेयर बनाएंगे, और यहां पे सब में प्लस है, कहीं माइनस नहीं आ रहा है, क्योंकि ये +1 आ रहा है। अब हम इसको जोड़ देंगे, अब देखो 63 + 36 99 आ गया, 54 + 45 ये भी 99 आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी संख्या जो होगी वो 99 से आपकी डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से आप देखो, अगर आपसे कोई कहे कि भाई 999 का रूल बनाओ, तो 999 का रूल कैसे बनेगा, वो क्या होगा, 10⁻³ यहां पर रिमाइंडर क्या मिल रहा होगा, यहां पे रिमाइंडर आपको +1 मिल रहा होगा। तो यहां पे अगर +1 मिल रहा, तो जैसे हम दो दो का पेयर बना रहे थे, अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 3 का पेयर बनाएंगे, अब हम 3 3 का पेयर बना रहे होंगे, लेकिन हर जगह पे क्या साइन आएगा, हर जगह पे प्लस साइन आ रहा होगा, कहीं भी माइनस साइन नहीं आएगा, हर जगह पे आपका प्लस साइन आएगा। आपने 3 3 का पेयर बनाया, इनको ऐड कर दिया, और ऐड करके आपने 999 से भाग दिया। अगर संख्या डिवाइड हो रही है तो नंबर डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं। तो रटना नहीं है कुछ, आप चाहो तो इसको अपने आप से भी निकाल सकते हो डिविजिबिलिटी रूल को। अब जैसे कोई अगर आपसे कोई कहे कि भैया मुझे 101 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ, तो 101 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे करोगे, सॉरी 10 का स्क्वायर किया, रिमाइंडर कितना मिला, -1 मिला। दो ही चीज देखनी है, एक तो कौन से पावर पे आपको +1 या -1 मिल रहा है, तो दूसरी पावर पे आपको -1 मिल रहा है। और जैसे ही -1 मिला मतलब अब अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो कैसे होगा, संख्या दे रखी है ABCDEFGH, आप क्या करोगे, आपने डिविजिबिलिटी रूल में देखा 101 के कि हम दो दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे, माइनस मिल गया मतलब अब अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस, इनको दोनों को ऐड कर दो, इनको दोनों को ऐड करके सब्सट्रैक्ट कर दो पूरे में से।
अगर वो संख्या 101 से डिविजिबल है तो जो आ रही है तो नंबर 101 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप ऐसे बना सकते हो, जैसे मान लो कोई कहे 1001 का बनाना है, तो 1001 का क्या हुआ, 10⁻3, रिमाइंडर कितना मिल रहा है, -1। तो मतलब अब क्या होगा, 1001 का देखने के लिए हम तीन तीन का पेयर बनाएंगे, और -1 मिला तो जैसे ही -1 मिला इसका मतलब क्या हुआ, अल्टरनेट चल रहा होगा अब। तो जैसे मान लो ABCDEF और PQR दे रखा है, हमने तीन तीन का पेयर बनाया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो हमारा 7 11 13 का है वही 1001 का भी डिविजिबिलिटी रूल है। अब यहां से आप अगर देखो तो एक चीज आपको और ध्यान से समझ में आनी चाहिए, ये नंबर बड़ा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, क्योंकि ये नंबर होता है 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, अगर कोई संख्या 1001 से डिविजिबल है तो वो 7 से 11 से और 13 से भी डिविजिबल होगी ही होगी, क्योंकि ये आपके फैक्टर्स हैं 1001 के। ठीक है ना, तो ये संख्या बड़ा स्पेशल है। क्यों है, हम बात करते हैं इस पे। देखो, जैसे मान लो कहीं पे आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ है AB, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं AB00 प्लस AB कर सकता हूं। अब अगर मैं यहां से AB कॉमन ले लूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 100 प्लस 1। तो ये मुझे मिल गया AB इंटू 101। मतलब अगर कोई भी संख्या इस फॉर्मेट में लिखी हुई है तो हम बोल सकते हैं कि वो संख्या जो होगी हमेशा 101 से डिविजिबल हो रही होगी। जैसे कि एग्जांपल मैं अगर लूं, मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ है 12 12, तो मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि ये संख्या आपकी 101 से डिविजिबल होगी ही होगी। ठीक है ना, ये संख्या क्या होगी आपकी, 101 से डिविजिबल आपकी होगी ही होगी। और देखो अभी आपने डिविजिबिलिटी रूल में 101 का रूल निकाला भी था। क्या करते हैं हम लोग, दो दो का पेयर बनाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। आप अगर दो दो का पेयर यहां पे बनाओ तो क्या होगा, 12 12 होगा, एक प्लस में एक माइनस में 0 आ गया, मतलब संख्या 101 से डिविजिबल हो जाएगी। तो सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है, कुछ रटना वटना नहीं है, दिमाग लगाओ, अपने आप चीजें हो रही होंगी। दूसरा केस अगर मैं लूं, संख्या मान लो ऐसे दे रखी है ABC, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा ABC 0 0 0 प्लस ABC। अब अगर मैं यहां से ABC कॉमन लूं तो ये मुझे मिलेगा 1000 प्लस 1, और इसको मैं लिख सकता हूं ABC इंटू 1001। ठीक है ना, अब ABC इंटू 1001 का मतलब कि ये संख्या आपकी 7 11 और 13 से भी डिविजिबल होगी। ये फेवरेट है टॉपिक एसएससी का, किसी भी एग्जाम का। इसके दो मतलब हैं। पहला मतलब ये हुआ कि अगर संख्या ABC के फॉर्म में है तो वो संख्या 1001 7 11 13 से डिविजिबल होगी। आप वैसे भी देख सकते हो, तीन तीन का पेयर बनाओगे, सबके डिविजिबिलिटी रूल सेम ही है, 7 11 13 1001 के पेयर बनाया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों जीरो हो गया, अपने आप डिविजिबल आ जाएगा। एक तो इसका मतलब ये हुआ। सेकंड, कई बार वो ऐसे देता है, वो कहेगा कोई संख्या दे रखी है 845x4y, और आपसे कहेगा कि ये संख्या 7 से 11 से और 13 से डिविजिबल है, तो बताओ x और y का मान क्या आएगा, या कुछ भी पूछ लेगा 7x प्लस 3y का मान बताओ। तो लॉजिक समझो, अगर कोई संख्या 7 11 13 से डिविजिबल है तो वो हमेशा किस फॉर्मेट में होगी, वो हमेशा ABC के फॉर्मेट में होगी। तो ये 845, ये भी क्या होगा, ये भी आपका 845 होगा, मतलब x की वैल्यू 8 होगी, y की वैल्यू 5 होगी। अब जो भी आपसे पूछ रखा है उस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये इसका एक और मतलब होता है, दो मतलब है। ABC है तो 1001 7 11 13 से डिविजिबल होगी, और अगर दे दिया कि 7 11 13 से डिविजिबल है तो मतलब वो ABC के फॉर्मेट में होना चाहिए। अब देखो इसमें एक और होता है, जैसे मान लो कई बार ऐसे दे देगा आपको AB, वही दो संख्या तीन बार रिपीट हो रही है।
अब इसको कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी। अब अगर मैं यहां से ए बी कॉमन लूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1000 100, ये कितना हो गया, ए बी इंटू 10101। कुछ गलत किया क्या, एक जीरो यहां पे कम लगाया है, ठीक है। अब सही है चीज, ये कितना आ गया, 10101 आ गया आपका, ठीक है ना। अब ध्यान से अगर आप देखो तो ये जो 10101 दिया है ये होता है 91 इंटू 111, 91 इंटू 111। अब 91 जो आपका होता है ये होता है 13 गुणे 7, 111 जो आपका होता है ये होता है 3 गुणे 37। मतलब अगर कोई संख्या इस फॉर्मेट में दे रखी है ए बी ए बी ए बी फॉर्मेट में, तो वो संख्या इससे डिविजिबल होगी, 13 से होगी, 7 से होगी, 3 से होगी और 37 से भी डिविजिबल हो रही होगी। तो ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। कहीं भी संख्या दे रखी है, मान लो 2 3 2 3 2 3 दिया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, ये संख्या 13 से डिविजिबल हो जाएगी, ये संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगी, ये संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी, ये संख्या आपकी 37 से भी डिविजिबल हो जाएगी। तो ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, सिंपल चीज है, कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इस लॉजिक के साथ हम लोग इसको कर सकते हैं। अब इसमें लास्ट जो फॉर्मेट आता है वो ऐसा हो सकता है, सेमी संख्या 6 बार आ जाए। अगर सेमी संख्या आपकी 6 बार आ जा रही है तो आप देखो, अगर सेम संख्या 6 बार आई तो वहां पे ये वाला रूल भी लग रहा होगा, क्योंकि दो दो संख्या 3 बार है, दो दो संख्या 3 बार आ गई तो ये रूल भी लग रहा होगा, मतलब दो दो का पेयर भी बन जाएगा और तीन तीन वाला पेयर भी बन जा रहा है, दो दो का पेयर भी बन गया और तीन तीन का पेयर भी बन गया। जब दो दो का और तीन तीन का दोनों पेयर बन गया आपका, तो ऐसे केस में क्या होगा, अब ये दोनों रूल लग जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो संख्या होगी वो 3 से, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से सबसे डिविजिबल हो जाएगी। ये संख्या 3 से, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से सबसे डिविजिबल हो जाएगी आपकी ये संख्या। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, इस पे भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आप कोई भी पेपर दे रहे हो तो इस पे क्वेश्चन आपका जरूर बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट। इसका जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस टॉपिक पे जो मैंने पढ़ाया है अभी आपको, इस पे क्वेश्चंस ले रहा हूँ, और साथ ही साथ जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, जैसे कि अभी इसमें नंबर ऑफ डिजिट वाला कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, और भी जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उन कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग क्वेश्चंस को देख रहे होंगे और उन कॉन्सेप्ट को सीख रहे होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।